कोई एक साधक जब साधना प्रारंभ करते हैं तब वो सत्य में व्रती होते हैं और सच्चे गुरु मिलने पर सच्चे गुरु के शरणागति से, गुरु आज्ञा से जो शास्त्र उनके हाथ आता है उसे शास्त्र नहीं कहा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में उसे तब ग्रंथ कहा जाता है, जो कि शरीर एवं हृदय के ग्रंथि भेदनकारी होते हैं। इसीलिए वो ग्रंथ रूप में प्रकट होते हैं प्रथम स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में। इसे और अच्छे से समझो। देखो, ये जो शरीर है इसे गेह अथवा गृह कहा जाता है। गृह क्या करता है? ग्रहण करता है, बाहरी जगत को, जागतिक पदार्थ को ग्रहण करते हैं। अब गुरु जब इस ग्रंथि भेदन के लिए, देखो 3 ग्रंथियां हैं, एक ब्रह्म ग्रंथि, एक विष्णु ग्रंथि और एक रुद्र ग्रंथि। इन 3 ग्रंथियों को नाश करने के लिए, भेदन करवाने के लिए गुरु ग्रंथ देते हैं शिष्य को। इसीलिए ये ग्रंथ कोई बाहर से रटने वाले, तर्क करने वाले विषय नहीं है। अब जब ग्रंथ द्वारा तीनों शरीर ग्रंथियों का भेदन हो जाता है तब ये शरीर शस्त्र रूप बनता है और उस शरीर के दहराकाश में शास्त्र प्रकट होता है, शास्त्र रूप बनते हैं। शा और स्त्र के बीच आकार है, यानी कि वो शस्त्र, शास्त्र अंदर है, बाहर कहीं पर नहीं। वो शरीर शस्त्र रूप, अंदर शास्त्र रूप। तो शास्त्र अंदर है, हृदयाकाश में रहते हैं। अंतर्मुखता में उसे समझा जा सकता है। ग्रंथि के सारे सीमा जब खत्म हो जाता है, शेष हो जाता है, अवधि हो जाते हैं, तब शास्त्र प्रकट होते हैं। तब अनंत अपौरुष अखंड ज्ञान में स्थित होते हैं। वो पुरुष में, वो वेद में। ये वेद पुस्तक वाला वेद नहीं, बाहर जो है, ये वेद अंदर शास्त्र रूप में प्रकट होते हैं। वेद के साथ सायुज्य प्राप्त करके वो स्वयं ज्ञानमय पुरुष बनते हैं। राम को जान के राम स्वरूप ही बन जाते हैं। तब योग योगी, ज्ञान ज्ञानी, भक्त भगवान में थोड़ा सा भी भेद नहीं रह जाता। वो स्वयं ही तब ज्ञान, योग, भगवत स्वरूप बनते हैं। अब जब उस अद्वैत स्थिति से लौट के कली, काल एवं कलम को उसे स्वीकार करना पड़ता है, तब उसका शरीर हो जाता है शस्त्र और वो स्वयं होते हैं शास्त्र। अद्वितीय निराकार अखंड वेद बाहर आकारित शास्त्र प्रबंध के प्रकट होते हैं।